नमस्ते। योगा विद योगेश में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, योग से कई सारा लाभ है और कई सारा फायदा होता है, ये आप लोग सब जानते हैं। शारीरिक और मानसिक आरोग्य के साथ साथ अपनी आध्यात्मिक उन्नति भी योग से हो जाता है। ये आपने सुना है, कई जगह आपने पढ़ा भी है। लेकिन अपनी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए 4 बात को जानना बहुत जरूरी है। आयुर्वेद ने भी इसके ऊपर काफी जोर दिया है। ये 4 बात क्या है? अगर दोस्तों आपने ये 4 बात जान लिया तो आगे की आपकी सेहत में और आपके आरोग्य अच्छा रखने के लिए ये 4 बात अवश्य आपको काम में आएंगे और आपका आरोग्य आप अच्छा रख सको। ये 4 बात क्या है? इसलिए दोस्तों ये वीडियो पूरा देखो। भले आपका 5-6 मिनट जा सकता है वीडियो देखने में, लेकिन उसके बदले आपको आरोग्य की बहुत ऊंची बात आपको सीखने को मिलेगा, तो आपका आरोग्य काफी अच्छा होगा। इसलिए आर्यों ने कहा है हेल्थ सबसे महत्वपूर्ण है। अगर हेल्थ ठीक है तो आप सब कुछ कर पाओगे, कामकाज और कमा पाओगे, सब कुछ कर पाओगे। इसलिए इंग्लिश में कहा है हेल्थ इज वेल्थ। और दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारे हर वीडियो में आपको हेल्थ रिलेटेड कुछ ना कुछ टिप्स आपको सीखने को अवश्य मिले। तो आइए हम जानते हैं तो वो 4 बात क्या है। आयुर्वेद ने भी ये बताया तो समाग्निष्ठा, समधातु, समदोषा और समक्रिया। अगर हमारे शरीर में ये 4 बैलेंसिंग में रहा तो हमारी सेहत बहुत अच्छा रहेगा। ये 4 क्या है? पहला हम जानते हैं कि समाग्निष्ठा। दोस्तों, इसकी मतलब अग्नि को सम में रखना, अग्नि को बैलेंसिंग में रखना। हमारी बॉडी में कई सारा अग्नियां हैं, उसमें मेन जठर अग्नि है। अगर जठर अग्नि जितना बैलेंस में रहता है, जठर अग्नि जितना प्रदीप्त रहता है, उतनी हमारा खाना पाचन होता है, उतनी अच्छे से हमारा खाना पाचन होता है। जितनी अच्छी तरीके से हमारा खाना पाचन होता है, इससे आगे की प्रोसेस जो समधातु है वो बराबर बनने लगता है। तो ये समाग्निष्ठा, ये अग्नि को सम रखने के लिए क्या करना चाहिए? हमारे योग ने क्या दिया है? अग्नि को सम रखने के लिए है आप कुछ आसन अवश्य करो, चाहे सूर्य नमस्कार भी कर सकते हो, लेकिन ये 3 आपको करना अति आवश्यक है। वो है कपालभाति, अग्निसारा और बस्तिका। ये कपालभाति, अग्निसारा और बस्तिका अपने अग्नि तत्व को मेंटेन करता है, अग्नि तत्व को, जठराग्नि को बढ़ाता है। जितना जठराग्नि बढ़ता है उतनी अच्छी तरीके से अपना डाइजेशन भी अच्छे से होता है। इसके लिए समाग्निष्ठा के लिए ये 3 अति आवश्यक है। साथ ही साथ थोड़ा आसन, थोड़ा सूर्य नमस्कार, ये सब भी जरूरी है। हाँ दोस्तों, कपालभाति, अग्निसार और बस्तिका से अपनी बॉडी में थोड़ा हीट बढ़ सकता है। उसको मेंटेन करने के लिए आपको शीतली या शीतकारी प्राणायाम उसके बाद करना आवश्यक है। अब हम आगे की तरफ जाते हैं। समधातु। समधातु मतलब क्या है? जो हम खाना खाते, जब खाना पचता है, 7 स्टेप में वो बदलाव होते जाता है। पहला, अन्न में से रस बनता है, रस में से रक्त बनता है,
रक्त में से मांस बनता है, मांस में से मैदा, मैदा में से हड्डी, हड्डी यानी अस्थि, अस्थि में से मज्जा, मज्जा में से शुक्र। ये 7 स्टेप में परिवर्तन होता है। तो ये समधातु को बैलेंस में रखने के लिए तो पहला तो अग्नि बैलेंस में रह गया, तो ये डाइजेशन अच्छा होगा तो धातु भी अच्छा बनेंगे। कुछ आसन करोगे, सूर्य नमस्कार करेंगे, इससे भी डाइजेशन पावर अच्छा होगा। लेकिन दूसरी बात हमको भी ध्यान में रखना है, कुछ चीज़ को लिमिट पे करना है। वो क्या है? एक तो अपना नींद अच्छा होना चाहिए। दूसरी बात, जो सेक्सुअल एक्टिविटी से यानी जो संभोग की प्रक्रिया करते हैं उसको भी लिमिट से ज़्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा करोगे तो ज़्यादा शुक्र खर्च होगा, तो ये सप्त धातु में भी गड़बड़ी आ सकता है। या तो आपका बॉडी में ज़्यादा चर्बी बनेगा तो आप ज़्यादा फूलोगे, या तो ये सप्त धातु में कुछ ना कुछ बनना कम हो जाएगा, उससे भी अपने को समधातु के ऊपर फर्क पड़ सकता है। इसलिए कुछ भी करो तो लिमिट पे करना अच्छा है। तो किसी किसी जगह ये जानने को मिलता है कि शादी के बाद हस्बैंड मोटा हो गया तो पत्नी ने अच्छी खाना बना के खिलाई, इसके लिए मोटा हो गया। ऐसी बात नहीं है, ये भी हो सकता है क्योंकि उनकी वीर्य ज़्यादा खर्चा हो गया तो वीर्य बनना कम हो गया और मैदा बनना ज़्यादा हो गया, ये भी हो सकता है। और आगे हम देखते कि समदोष ये अति मुख्य है। समदोष यानी कफ, वात और पित्त। हमारी बॉडी में कफ, वात और पित्त बनना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं बनेगा अपना बॉडी में काम नहीं चलता। कफ नहीं तो हम बात नहीं कर सकते, वात नहीं तो हमारा रक्त संचार नहीं होगा, पित्त नहीं तो अपना चेहरे में, अपनी जो चमड़ी में जो रंग है वो रंग नहीं आएगा, मलमूत्र में जो रंग है वो पित्त की वजह से होता है। लेकिन ये पित्त को मेंटेन रखने के लिए क्या करना चाहिए? पित्त को मेंटेन रखने के लिए योग ने यह तरीका दिया है, षट क्रिया यानी शुद्धि क्रिया, यानी जल नीति, ओमंदोती और शंख प्रक्षालन। ये 3 क्रिया अति मुख्य है। इससे कफ, वात और पित्त मेंटेन में रहता है। इससे पेट भी, अंदर का मैला भी साफ हो जाता है, तो ये सबसे पित्त मेंटेन रहता है। दूसरी बात, पित्त ये जो मेंटेन के लिए आपको नींद भी अति आवश्यक है। नींद भी अति आवश्यक है, पर्याप्त नींद भी आपका होना चाहिए। अगर नींद कम होने से भी आपका बॉडी में पित्त ज़्यादा बढ़ता है। पित्त अगर ज़्यादा बढ़ने चालू हो जाएगा तो वात भी ज़्यादा हो जाता है, फिर उसकी वजह से और भी दूसरा प्रॉब्लम आ सकता है। फिर लास्ट में हम लोग आएंगे कि समक्रिया। समक्रिया मतलब क्या है? पहली बात तो हम ये समझते हैं, तो हमारी बॉडी का जो टॉक्सिन को बाहर निकलने का क्रिया यानी हमारी मल को बाहर निकलने की क्रिया बराबर होना चाहिए, यानी शौच बराबर होना चाहिए, हमारी जो पेट बराबर साफ होना चाहिए, मलमूत्र बराबर क्लियर होना चाहिए। दूसरी बात, समक्रिया मतलब हमारी नींद में और हमारी काम में बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। जितना हम कामकाज के लिए और रोजी रोटी के लिए जितना हम ध्यान देते हैं, उतना पर्याप्त नींद के लिए भी हमको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अगर नींद पर्याप्त नहीं हुआ तो हेल्थ अच्छा रहने वाला नहीं है। इसके लिए काम और नींद के बीच में अपने को एक समतोलन बना के रखना है। मिनिमम 6 घंटे का नींद, गहरी नींद अपने को चाहिए। अपने को ये कोशिश करना है मिनिमम 6 घंटे का गहरी नींद हमको मिले। दोस्तों, ये था आज की टॉपिक, समाग्निष्ठा, समधातु, समदोषा और समक्रिया। ये 4 बैलेंस में रहा तो अपनी आरोग्य, अपनी शारीरिक और मानसिक आरोग्य ये बैलेंस में हमेशा रहेगा। अपनी आरोग्य अवश्य सुधरते जाएगा। इसलिए दोस्तों, ये 4 चीज़ को आप ध्यान में रखिए। आगे की वीडियो में हम ऐसे ही कुछ अलग नुस्खे लाएंगे। तब तक के लिए नमस्ते।